वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फैन सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉब्लम्स है मेरे पास। प्रॉब्लम नंबर 1 है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो ये सॉल्व करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला काम क्या कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड क्या सेकेंड नंबर बी y। हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया और सेकंड नंबर को हमने क्या करा, y माना। तो वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कितना है, 26 है हमारे पास। यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है, x है माय डियर चिल्ड्रन, और सेकंड नंबर कितना है, y है। इन दोनों का हमने डिफरेंस करा, वो कितना आ गया, 26 आ गया। इक्वेशन 1 मान ली हमने। आगे करा है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। वन नंबर जो है वो किसका, 3 टाइम्स है अदर का, दूसरे नंबर का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम x में से y को माइनस कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो जब हम x में से y को माइनस कर रहे हैं तो क्या है, इसमें हम बता सकते हैं कि x बड़ा होगा, तभी हम y को उसमें से माइनस कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो हम मान लेंगे क्या x इक्वल टू कितना है, 3y। फर्स्ट नंबर जो है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये इक्वेशन हम मान लेंगे 2 माय डियर चिल्ड्रन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप। नाउ पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू जो है हम 3y रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, किसमें 1 में रख देंगे। तो 1 में क्या कर रहे हैं, तो 3y। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन x माइनस का y इक्वल टू कितना, 26 आ गया। इक्वेशन 1 आ गई माय डियर चिल्ड्रन। x की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ से, x की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस का y इक्वल टू कितना, 26 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3y में से जब y माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये आ जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 26। y एज इट इज आएगा और 26 ये है। 2 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाने के बाद काय में आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 13 टाइम्स जो है ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 13। तो x की वैल्यू अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितने में रख देंगे, 2 में रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। 2 इक्वेशन 2 क्या कहती है, x इक्वल टू कितना है, 3y है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है, ये हमने लगा दिया। तो हम बता देंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13 चीज़ 39। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की और y की। तो हमने फर्स्ट नंबर माना था, सो फर्स्ट नंबर इज कितना आ जाएगा, x यानी कि इज 39 एंड सेकंड नंबर इज कितना है हमारे पास, सेकंड नंबर y की वैल्यू जो हम निकाल के लेकर आए हैं वह है 13 माय डियर चिल्ड्रन, 13। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। होप सो दैट यू आर गेटिंग द आंसर। यार दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस हियर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर, जो है नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will solve here question number 3 का second part my dear children. Second part है the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degrees. Find them. हमें क्या करना है, दो एंगल दे रखे हैं, उसमें से एक एंगल जो दूसरे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, उन्हें हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा लेट डी
larger angle be x डिग्री, लार्जर एंगल को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे हम, और एंड स्मॉलर एंगल कितना मानेंगे हम, बी y डिग्री। लार्जर एंगल हमने x मान लिया माय डियर चिल्ड्रन, और स्मॉलर एंगल कितना मान लिया हमने, y डिग्री। तो वो कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो जो लार्जर एंगल है हमने कितना माना है, x है, और जो स्मॉलर है y। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और ये कितना ज्यादा है, ये जो है लार्जर एंगल जो होता है स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है माय डियर चिल्ड्रन, 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे हम। अब हमारे पास बोल रहा है वो क्या, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, बात आती है हमारे पास, यहाँ से हम ये देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। वी नो वेरी वेल माय डियर चिल्ड्रन, द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 माय डियर चिल्ड्रन, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 18 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 18 में x की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 18 यहाँ रखेंगे ऐसे ही, और y जो उठा करके इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन y। ये इक्वेशन 3 मान लेंगे हम इसे, कितना, इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट x इक्वल टू कितना, 18 प्लस वाई इन इक्वेशन कितना, 2 में रख दीजिएगा आप इसे। इक्वेशन 2 कहती है हमारे पास कितना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। x की वैल्यू हम कितनी निकाल के ला रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, 3 निकाल के ला रहे हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 18 प्लस का 3y प्लस का y इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 3y और 3y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y, और y कितना हो जाएगा, 4y आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। 4y इक्वल टू 180, और कितना, माइनस का 80, इसको आप हटा दीजिए। 180 माइनस कितना, 18, 180 में से हम कितना, 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये y प्लस वाई, यानी कि हमारे पास है इक्वेशन 2, x 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई है माय डियर चिल्ड्रन, 18 प्लस वाई। तो y प्लस वाई कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 2y। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 180 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा कितना, 162 बचेगा, अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में 2 था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 16 और 2 × 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई हमें, 81 मिल गई माय डियर चिल्ड्रन। कितना, y हमारे पास कितना आ गया, 81। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे इसमें, पुट y इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3। इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या बोल रही है हमारे पास, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू कितना है, 18 प्लस का y। तो ये कितना आ जाएगा, 18 एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास निकल कर, 81। तो 8 और 1 कितना हो गया माय डियर चिल्ड्रन, 9 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 99 आ गया। देयरफॉर larger angle is कितना, क्या माना था हमने, x, larger angle is x इक्वल टू कितना, 99, और क्या लगाएंगे इसके साथ, डिग्री लगाएंगे, एंड स्मॉलर एंगल इज
y इक्वल टू कितना, स्मॉलर एंगल कितना आ रहा है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन, वो आ रहा है 81, कितना 81। ये आ गया हमारे पास लार्जर एंगल 99 एंड स्मॉलर एंगल कितना आ गया 81 आ गया। अगर इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन टू सॉल्व पार्ट थर्ड पार्ट। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट माय डियर चिल्ड्रन, जो कि है हमारे पास द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls for 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. हमें each bat and each ball जो है एक बैट की और एक बॉल की जो हमें कॉस्ट मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट कितनी मान लेंगे हम माय डियर चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ वन बैट कर लेगा आप इसे, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई। हमने एक बॉल की कॉस्ट जो है, एक बैट की जो कॉस्ट है हमने कितनी मानी है, एक्स रुपीज मानी है, और एक बॉल की जो कॉस्ट मानी है कितनी मानी है, वाई रुपीज। तो कह रहा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट्स हैं यानी कि 7x प्लस 6y 6 बॉल्स हैं, और उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज 3,800 कितनी है, इतने रुपीज उसकी कॉस्ट है माय डियर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या कर लेंगे, x को ऐसे रखेंगे 3,800 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 6y को उठा करके इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा, और 7 जो था y के x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड करेगा इसको, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब ऐसे ही चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे, लेटर यानी कि उसके बाद वो क्या है, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज कितना 750 रुपीज का, कितने का 1,750 रुपीज का, इतने का जो है वो खरीदती है। तो 3x प्लस का कितना 5 बॉल्स है 5y इक्वल टू 1,750 रुपीज, इतने का वो खरीदती है। उसके बाद ये इक्वेशन हमने 2 मान ली माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पुट द वैल्यू of x in equation 2 from equation 1। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू होगी x की हम कितना इक्वेशन 2 में रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 2 क्या कहती है 3, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3,800 माइनस कितना 6y अपॉन कितना है 7, देन आफ्टर 6y अपॉन 7, देन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई प्लस 5y इक्वल टू 1,750। इससे पहले आप इक्वेशन रख लीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 2 कितना है हमारे पास 3x प्लस कितना 5y इक्वल टू 1,750, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो उसमें, ये हमने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते हैं, 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब ये नंबर हमारे पास ऐसे आ जाता है, तो ये जो होगा कंडीशन हम इसको ऐसे ही रिटर्न कर लेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो 3 से 3,800 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 30 3 8 24 का 4 2 टाइम्स हो गया, 3 3 9 और 2 11, ये आ गया हमारे पास कितना 11, मैं इसका 3 6 18 और कितना y प्लस ये 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 5 मल्टीप्लाई करेगा इधर 5 से, तो 7 5 35 इक्वल टू कितना 1 7 और ये 5 0, ये आ जाएगा हमारे पास पूरे में कितना दिस वन। तो ये 35 हमारे पास इधर रिटर्न कर लेते हैं, 35
दिस वन इक्वल टू 1750। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, दिस वन 11,400, हम इससे मल्टीपल कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो मल्टीपल करने पे हमारे पास कितना, इतना मिल गया हमें इसमें से। अब क्या करना है हमें, ये कितना आ रहा होगा 18y, ये था हमारे पास, ये कितना आ रहा था 35, और ये कितना है 35y है, ये इक्वल टू 35y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा 17y बचेगा माय डियर चिल्ड्रन। 1750 आ गया, इंटू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 11,400 था हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 11,400। तो 17y एज इट इज रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। इसकी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 70075, तो 35 का 5 3 टाइम्स हो गया, 7 7 49, और 3 कितना हो गया 52, 7 7 49, 52 का 2 आ गया, 5 टाइम्स हो गया 7 7 और 5 12, यानी कि 12 to 50 माइनस कितना 1100, 11,400, ये हमारे पास आ गया माय डियर चिल्ड्रन। नाउ इसमें से अब इससे माइनस कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 12 to 50 में से 11,400, तो यानी कि 850 अपॉन 17 मल्टीपल में था तो वो काय में आ गया, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, ये y एज इट इज रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। 17 5 85 होता है, ये 50 आ गया, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई हमें 50, y हमें आ गया कितना 50। अब देखेंगे इसे हम क्या करना है हमें माय डियर चिल्ड्रन, x की इसकी जो वैल्यू हम काय में रख देंगे, y की वैल्यू हम रख देंगे कितने, इक्वेशन नंबर, तो y की वैल्यू हम जो है कितनी, इक्वेशन 1 में रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 3800 माइनस 6 इंटू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ये आ गया हमारे पास, ये कितना था टोटल अपॉन में 7 था, तो ये 3800 में से ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 300 माइनस कर लेंगे, अपॉन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 अपॉन कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन 7, ये हमारे पास चल रहा है x, तो 7 5 से कितना होता है 35, 500 आ गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 500 मिल गई। तो x हमने कितना माना था, x माना था हमने कॉस्ट ऑफ बेट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बेट इक्वल टू रुपीस कितना 500, कॉस्ट ऑफ वन बेट, कॉस्ट ऑफ वन बेट वो कितनी आ गई इतनी, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज कितना 50। होप सो दैट यू आर गेटिंग द आंसर हियर माय डियर चिल्ड्रन। ये इसका आंसर वो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को करने के लिए नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will solve here question number 3 का 4th part my dear children. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी है माय डियर चिल्ड्रन। एक तो हमें लेना है यहाँ पे फिक्स चार्ज है हमारे पास, चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड द चार्ज पेड इज रुपीज 155, चार्ज पर किलोमीटर हाउ मच डज फिक्स, एक तो फिक्स चार्ज हमें दे रखा है एंड चार्ज पर किलोमीटर दे रखा है, तो हम इसे मान लेंगे लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज y, ये हम इसे मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो जब इसे हम मान रहे हैं तो मार्निंग में हमारे पास आ रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, कि 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है उसे 105 देना पड़ता है। तो फिक्स चार्ज तो हमारे पास x ही रहेगा, और 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू कितना आ जाएगा वो 105 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, कितना 105।
इतना रुपए उसे देना पड़ता है चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में कितना देना पड़ता है, y रुपीज देना पड़ता है। तो आप इसे देखेंगे, आप इसमें x इक्वल टू हम निकाल लेंगे, इसमें 105 माइनस का इसको जो वैल्यू है इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10 y आ जाएगी आपकी है, ये इक्वेशन बना देगी माय डियर चिल्ड्रन। तो x इक्वल टू 105 माइनस का 10y इक्वल टू 10y, ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी में हम देखेंगे, आप अगली कंडीशन पे जाएंगे, द चार्ज पेड इज रुपीज 155, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज। अब वो कह रहा है कि द चार्ज पेड इज रुपीज 155 फॉर अ जर्नी ऑफ रुपीज और 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में चलने के लिए उसे कितना देना पड़ता है। नाउ क्या करेंगे, x प्लस 15y इक्वल टू कितना 155। जब वो कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है तो कितना देना पड़ता है उसे, रुपीज 155 देना पड़ता है। जो 155 रुपीज देगा उसके साथ उसे फिक्स चार्ज जरूर देना होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे साथ हमारे इक्वेशन, हम इसे मान लेंगे कितना 2 मान लेते हैं इसे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बोल रही है, x प्लस का 15y इक्वल टू कितना 155। इसमें x की वैल्यू रख देंगे कितनी, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 से 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 10y है और 15y है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये 105 जो है इसे उठा करके तो हम इधर ले जाएंगे, 155 तो एज इट इज रहेगा, इसे उठा करके इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, ये यहाँ आने के बाद काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। 10y ये था हमारे पास, 15y ये था, 10y माइनस का 15y प्लस का है, तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे 5y बचेंगे माय डियर चिल्ड्रन, कितना 5y। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 155 में से 105 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 150, और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था, ये काय में आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डिवीजन में माय डियर चिल्ड्रन, 5 3 जा 15 और ये 0 आ गया तो 105, सॉरी ये हमारे पास 105 में से 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 50, और 5 का ऐसा था मल्टीप्लिकेशन में था, ये आ गया हमारे पास डिवीजन में, 5 10 से 50, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y आ गया हमारे पास 10। अब हम देखेंगे y की वैल्यू हम कहाँ लगा सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बोलती है, इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस का 15y इक्वल टू कितना 155, x एज इट इज आ जाएगा प्लस का 15 हमारे पास ये आ गया, y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है 10 आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, इक्वल टू कितना आ जाएगा 155। तो x 15 10 से कितना होता है 150 होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 155। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 155, इसे उठा करके इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 150, 155 में से 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमने माना है माय डियर चिल्ड्रन लेट फिक्स चार्ज बी रुपीस x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास फिक्स चार्ज है जो हमने माना है, और y इक्वल टू जो है वो कैसा है चार्ज पर किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने का जो चार्ज है वो कितना आ रहा है 10 रुपीज आ रहा है। नाउ फिक्स चार्ज equal to ₹5 and charge per kilometer इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, वो आ जाएगा 10, यानी कि पर किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर जाने में कितना आता है 10 रुपीज आता है,
तो वो ये आ गया हमारे पास, और फिक्स चार्ज जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया माय डियर चिल्ड्रन। Now my dear children, next requirement is here, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर, कि किसी एक व्यक्ति को अगर वो उसे ट्रैवल करना है कितना 25 किलोमीटर पे ट्रैवल करना है तो उसे कितना पे करना होगा। सपोज हम टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक तो फिक्स चार्ज हमारे पास हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो हमने कितना माना है, एक्स माना है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद उसमें जो होगा चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना आ रहा है हमारे पास, वाई आ रहा है, प्लस का वाई, और ये कितना है हमारे पास, जो हमने वाई माना है वो है हमारे पास कितना 25% टू पे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, के 25 किलोमीटर के लिए कितना उसे देना पड़ेगा, तो हम कितना कर लेंगे, इसे वाई की जगह 25 वाई कर लेंगे इसे, कि ये हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर आ गया, ये चार्ज फिक्स चार्ज आ गया, ये चार्ज पर किलोमीटर आ गया। फिक्स चार्ज हमने कितना निकाल करके लाए माय डियर चिल्ड्रन, वो निकाल के लाए हम ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर हमने कितना निकाला है, वो निकाला हमने ₹10। ये हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 हमारे पास ये आ जाएगा 5 एज इट इज आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा, ये हमारे पास 250 ये आ जाएगा। तो 250 में 5 ऐड करेंगे तो रुपीस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹255। ये हमारे पास इसका, यानी कि 25 किलोमीटर चलने के लिए, 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे टैक्सी से कितना रुपीस देने होंगे, 255 रुपीस देने होंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। नाउ वो बोल रहा है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे, दैट पर्सन हैव टू पे इक्वल टू रुपीस कितना 255। तो अगर आप 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं टैक्सी से, तो आपको कितने पैसे देने होंगे, आपको देने होंगे 255। तो फिक्स चार्ज हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन ₹5 आ रहा है, और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चलने का चार्ज आ रहा है वो 10 रुपीज आ रहा है, और 25 किलोमीटर का चलने का जो चार्ज आ गया हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 255। सो दैट पर्सन हैव टू पे टू कवर दी डिस्टेंस 25 किलोमीटर, कितना 255। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट के साथ ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास 5th पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन, वो है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें क्या करना है माय डियर चिल्ड्रन, पहली चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि फ्रैक्शन जो होती है वो काय की होती है, इक्वल टू फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की होती है। ये हमारे पास फ्रैक्शन होती है, हम कैसे कर लेते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ये हमने लेट कर लिया माय डियर चिल्ड्रन। अब हम पहली कंडीशन पा जाएंगे, इसका फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन है हमारे पास कितना, फ्रैक्शन हो गया हमारे पास x अपॉन y। वो कह रहा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added both the numerator। ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, 2 ऐड कर दिया इसमें, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। दोनों ही में हमने कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो ये कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है माय डियर चिल्ड्रन। कितनी हो जाती है, 9/11 ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्रॉस मल्टीप्लाई ये दिस वन एंड दिस वन,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कितना 11x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 11 2 सा 22 एज इट इज आ जाएगा, 11 2 सा 22 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे 9 की मल्टीपल करेंगे, कितना 9y प्लस कितना 18। अब हम देखेंगे 11x हम अपनी एज इट इज रिटर्न रहने देंगे माय डियर चिल्ड्रन, 9y हम यहाँ एज इट इज ये रिटर्न कर देंगे। हम इस 22 को उठा लेंगे और इसे यहाँ पर ले आएंगे, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन 22। नाउ 11x एज इट इज रहेगा हमारे पास, जो है हमारे पास ये जो x है ये हमने यहाँ रिटर्न करा 9y प्लस 18 में से 22 जाएगा तो माय डियर चिल्ड्रन कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और ये 11 जो था मल्टीपल में था x के साथ, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवीजन में, ये आ गया हमारा डिवाइड में आ गया माय डियर चिल्ड्रन 11। ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब चलते हैं इसकी जो है हम कंडीशन सेकंड पे। कंडीशन सेकंड क्या कहती है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो हमारे पास ये x/y ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है माय डियर चिल्ड्रन। इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, दोनों सेम कंडीशन जो हमने ऊपर करा वही हम यहाँ करेंगे, x + 3/y + 3 इक्वल टू, तो ये 3 ऐड करने पे कितनी हो जाती है, इट बिकम्स 5/6। कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है माय डियर चिल्ड्रन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हियर। तो 6x आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, प्लस का 6 = 18y आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y, और प्लस का कितना 5 × 15। 6x को हम इधर ले लेंगे, ये कितना 6x प्लस का 6 × 18, ये आ जाएगा 18। ऐसे आ जाएगा 5y प्लस का कितना 15 आ जाएगा, तो ये 18, 6x इधर ले लेंगे तो 5y ये आ गया हमारे पास, ये एज इट इज रहेगा 15, और 18 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का माय डियर चिल्ड्रन। तो अब आप देखेंगे इसे, ये जब हमारे पास माइनस का हो रहा है तो कितना 6x, यानी कि ये हम x और फिर 5y एज इट इज 18 में से 15 माइनस कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो फिर 18 ज्यादा है, माइनस का जो है ज्यादा है, यहाँ पर कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 3 बचेगा काय का, माइनस का, ये 3 आ जाएगा। तो x ये हमारे पास इक्वेशन हमने इसको क्या करा, ये जो हमारे पास आ रहा है इसमें इक्वेशन 1 जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ गया कितना, नाउ 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन 6x माइनस का 5y इक्वल टू कितना, माइनस का 3। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। ये इक्वेशन हमने कितनी ले ली, 2 ले ली हमने। अब इसमें नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of x in equation 2। इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 9y माइनस का कितना 4/11। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम जो है 2 रखेंगे, x माइनस का कितना 5y इक्वल टू माइनस का 3, x की वैल्यू लगा देंगे कितना 9y माइनस का 4 कितना 11, और माइनस का 5y इक्वल टू कितना माइनस का 3। ये हमने इक्वेशन में हमने वैल्यू लगा दी माय डियर चिल्ड्रन। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 रिटर्न कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 11। तो एलसीएम 11 आ जाएगा, इसकी 9y माइनस का 4, इसमें क्या करना है हमें, ये आ जाएगा हमारे पास 9y, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको 9y
माइनस का 4 अपॉन कितना 11 माइनस का कितना 5y अपॉन कितना 1 इक्वल टू माइनस का 3। इसको हमने रिपीट कर लिया माय डियर चिल्ड्रन। इससे आप इजीली आप इसे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे हम 11 के 11 से, तो ये नंबर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 9y माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और कितना माइनस का कितना 1 की 11 से 11 5 से 55 और ये y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो अब क्या करना है इसमें हमारे पास, इसमें देखेंगे आप नाउ माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास 6x है, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रखेंगे हम इसकी वैल्यू, किसमें, इक्वेशन 2 में जब वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 हमारे पास ये एज इट इज रहा है। इक्वेशन 1 कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 9y माइनस का 4 अपॉन कितना 11 देन वो कितना माइनस का 5y 5 और ये y एज इट इज रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। इसकी हम मल्टीपल करेंगे इधर, 6 9 से 54 होता है, 54y माइनस का 6 4 से 24 और पूरे पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा माइनस का ये 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब इसका हम क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 कर लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 11, इसका एलसीएम आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो 11 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 से ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 54y माइनस का 24 माइनस 1 की 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 5 से कितना आ जाएगा 55 और ये y आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन 54 और 55y, यानी कि ये और ये हम क्या करेंगे 55 करेंगे, इसमें से माइनस तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे अगर हम 1 लिख लें कोई बात तो नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 55 और 54 यानी कि माइनस का y बचा यहाँ से, क्योंकि माइनस की टर्म हमारे पास ज़्यादा है। माइनस का ये 3 था इंटू कितना हो गया, ये कर गया 11 और ये जो प्लस था 24 था माइनस का, ये यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। माइनस का y इक्वल टू 11 3 से कितना आ गया माइनस का 33 आ गया और प्लस का कितना आ गया 24 आ गया। माइनस का y की वैल्यू जाएगी 33 में से 24 जाएगा तो 639 यानी कि माइनस का 9 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माय डियर चिल्ड्रन, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हम देखेंगे इसमें कि y की वैल्यू 9 आ गई, तो y की वैल्यू अब हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख देते हैं या 1 में रख देते हैं, जिसमें चाहे रख दीजिए। तो y की वैल्यू 1 में रख रहे हैं, तो 1 में रखने पे हमारे पास कितना आ रहा है x इक्वल टू कितना आ रहा है 9 और y की ये हमारे पास 9y माइनस का कितना 4 अपॉन कितना है हमारे पास 11 है माय डियर चिल्ड्रन। अब आप इसे देखेंगे x इक्वल टू आ जाएगा 9 एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हम रख देंगे 9 और माइनस का 4 अपॉन कितना 11, ये आ जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 9 9 सा 81 होता है माय डियर चिल्ड्रन, माइनस का 4 ये आ गया और अपॉन कितना चल रहा है 11 चल रहा है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना 77 अपॉन कितना आ जाएगा 11 7 से 77 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। सो फ्रैक्शन आप बता दोगे, फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, फ्रैक्शन आ जाएगी x अपॉन y हमने मानी थी फ्रैक्शन जो है, तो ये x अपॉन y यानी कि x है हमारे पास 7 और y कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है 9। तो 7 अपॉन 9 will be the fraction of this equation. Hope so that you are getting the answer of the questions my dear children. क्वेश्चन नंबर 3 का 6th और लास्ट पार्ट के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे my dear children. Now my dear children, question number 3 का 6th part ये रहा आपके सामने। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हमें क्या करना है, जैकब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 2 कैरेक्टर्स है माय डियर चिल्ड्रन, एक जैकब है और एक उसका बेटा है। तो कह रहा है 5 years hence 5 साल
पहले 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो एज ऑफ जैकब जो है वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन। तो इसमें हम पहला काम करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, एंड एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स, और उसकी जो बेटा है उसकी जो एज मान लेंगे हम y ईयर्स मान लेंगे। नाउ 5 years hence, after 5 years, 5 साल बाद बताएंगे। नाउ आफ्टर 5 years इसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक तो हमारे पास 5 years के बाद की और एक 5 years पहले। आगे कहा ना हमने कि 5 years ago, बिफोर 5 years, और उसने कहा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। 5 साल बाद जैकब कौन है? जैकब जो है आपका एक्स है माय डियर चिल्ड्रन, तो इसके 5 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी? जाहिर सी बात है, तो आपकी जो एज है उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 5 years आ जाएगी। 5 साल बाद हमारी जो एज है उसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 5 ऐड कर दिया। 5 साल बाद जो है उसके बेटे की, बेटा क्या है? बेटा पे किसे माना है हमने? वाई माना है माय डियर चिल्ड्रन। और तो जब 5 साल बाद उसके फादर की, तो 5 साल बाद उसके बेटे की एज आ जाएगी, तो बेटे की एज कितनी आ जाएगी? y + 5, वो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो जैकब कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो क्या कितना आ जाएगा? x + 5 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 3y आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, प्लस कितना आ जाएगा? 3 5 15 आ जाएगा। x एज इट इज रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 3y + 15, और 5 को उठा करके हम इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ काय का था? प्लस का था। x एज इट इज रहेगा तो 3y, ये एज इट इज है हमारे पास। 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। ऐसे ही आपका आ जाएगा बिफोर 5 years, यानी कि 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो थी वो कितनी थी? 7 टाइम्स थी अपने बेटे की। तो 5 years बिफोर, तो यानी कि ये जैकब है, और 5 ये कितना है? 5 years ago, 5 साल पहले इसकी हम ले लेंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, और ये उसका बेटा है, तो बेटे के ऊपर जब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो कितना? y - 5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? उसका 7 टाइम्स हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो 7 से मल्टीपल कर देंगे, 7 टाइम्स आ जाएगा। x माइनस का 5 एज इट इज आ जाएगा, इसकी मल्टीपल करेंगे 7y आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, माइनस का 7 5 35 आ जाएगा। x यहाँ एज इट इज लिखा है देंगे, 7y एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 35 एज इट इज आ जाएगा। इस 5 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो काय का आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 7y, और 35 में से 5 जाएगा तो ये इसका डिफरेंस कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 30 बचेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो x इक्वल टू माइनस का 30, ये जो x इक्वल टू 7 - 30, ये इक्वेशन 2 आ गई। नाउ पुट x इक्वल टू, अब हम क्या कर लेंगे इसमें? x इक्वल टू 3y + 10 रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। 3y + 10, यानी कि इन इक्वेशन 2, ये हम इक्वेशन 1 से कितना रख देंगे? 3y + 10 रख देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में इसे हम रखते हैं वैल्यू माय डियर चिल्ड्रन। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ गई क्या? x इक्वल टू 7y माइनस का 30, 7x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? x एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। y की वैल्यू रखेंगे यहाँ रखेंगे कितना? 3y + 10, सॉरी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा पुट x इक्वल टू 3y + 10। x की वैल्यू हम कितनी रख देंगे यहाँ पर? इक्वेशन 2 में रख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो कितना आ जाएगा? 3y + 10 इक्वल टू कितना? 7y माइनस का 30। अब हम देखेंगे इसमें 3y हम इधर ले लेंगे तो 7y को हम इधर ले लेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 7y हो जाएगा। ये कितना? माइनस का 30 है। इस 10 को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन।
इनका डिफरेंस करेंगे 7 माइनस से 3y जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 10 और 30 कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, 40 अपॉन, ये मल्टीपल में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 10 से 40, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई माय डियर चिल्ड्रन। तो y इक्वल टू 10। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1, y इक्वल टू कितना आ रहा है, 10, y इक्वल टू 10 आ गया। इक्वेशन 1 में रिटर्न कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 3y प्लस 10, y की वैल्यू रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन, x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी, प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 3 10 से 30 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x इक्वल टू 30 प्लस 10 यानी कि 40 ये हमारे पास x आ जाएगा। x है कौन, x है हमारे पास जैकब, और y कौन है, y है उसका बेटा। देयरफॉर एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एज ऑफ जैकब x इज इक्वल टू कितना, बल्कि एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 years and age of his son is equal to कितना, y की वैल्यू हमारे पास आई कितना, 10 years। यूनिट जरूर लिखेंगे माय डियर चिल्ड्रन, आप यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स लेस हो जाएंगे। ये हमारे पास इसके बेटे का आ गया, एज ऑफ हिज सन कितनी आएगी, 10 years। तो बेटा जो होगा वो 10 years का हो जाएगा, और बाप जो होगा वो कितना years का हो जाएगा, 40 years का हो जाएगा। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।